One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो एक शाम को जो है अनिल एक छोटा सा बंडल नोट्स का लेके आता है और उसे बताता है कि वो उसने अपनी एक बुक जो है पब्लिशर को सोल्ड की है जिससे उसे ये पैसे मिले हैं, और मैंने उसको देखा कि रात को उसने जो है वो सारा पैसा जो था वो मैट्रेस मतलब गद्दे के नीचे रख दिया था. टक मीन्स टू पुट समथिंग इन टू अ सेफ प्लेस. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. So एक महीना हो गया था उसको लगभग अनिल के साथ काम करते हुए, लेकिन जो उसका लाइन ऑफ वर्क था, लाइन ऑफ वर्क मीन्स जो उसका मेन काम था, उसने उस काम में जो है उसको चीट करने के अलावा शॉपिंग, जब वो उसके लिए शॉपिंग करता था तो उसको चीट करने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया था. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. So इसीलिए जो है उसको लूटना जो है बहुत ही मुश्किल था. रोब मीन्स क्या होता है, किसी को लूटना, क्योंकि ग्रीडी मैन को ईजिली जो है लूटा जा सकता है क्योंकि वो इसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक केयरलेस पर्सन को जो है जैसे कि अनिल था उसको रोक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभी उसे पता ही नहीं चलता था कि उसे जो है उसके यहाँ चोरी की गई है, और इस तरह से जो काम था चोरी का उसका सारा मज़ा ही ख़त्म हो जाता था. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो अब उसके पास सारी अपॉर्चुनिटी थी, सारे अवसर थे कि वो इजीली वहाँ चोरी कर सकता था क्योंकि अनिल ने उसको एक चाबी दे रखी थी जिससे वो कभी भी आ जा सकता था. तो उसने कहा कि जितने भी लोगों को वो मिला है उनमें से सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला पर्सन जो है वो अनिल था. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो कहता है कि अब ये कुछ काम करने का समय आ गया है और काफ़ी समय से मैंने चोरी की प्रैक्टिस भी नहीं करी है, अपने आप से बोल रहा है, और अगर वो इस मनी को नहीं लेता है तो भी अनिल क्या करेगा, इसको वेस्ट ही करेगा अपने फ्रेंड्स के ऊपर. सो वो कहता है कि और वैसे भी वो मुझे कुछ भी पे नहीं करता है. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. और इस तरह से जो है वो सोच रहा है कि अगर मैं अब मनी ले लेता हूँ तो 10:30 बजे की जो लखनऊ के लिए ट्रेन आती है एक्सप्रेस, मैं उसमें आराम से बैठ सकता हूँ. और ये सोचते हुए जो है वो ब्लैंकेट के उसके बेड के पास जाता है और रेंगते हुए, क्रैप्ट मीन्स क्या होता है, रेंगते हुए, तो धीरे से जो है रेंगते हुए उसके ब्लैंकेट के पास जाता है. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. तो वो कहता है कि अनिल जो है बिल्कुल पीसफुली सो रहा है और उसका फेस जो है बिल्कुल क्लियर है, अनलाइन है, यानी कि उसके फेस पर एक भी रिंकल या लाइन नहीं है, जबकि मेरे फेस पर बहुत सारे मार्क्स थे. जबकि वो मार्क्स क्या थे, ज़्यादातर निशान थे. स्कार्स मीन्स होता है कोई चोट लग जाती है तो उससे कोई निशान पड़ जाता है. तो उसके फेस पर, अनिल के फेस पर कोई भी मतलब क्लियर क्यों है या अनलाइन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, पीसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड करता है. दैट्स वाई हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. व्हेन आई फाउंड देम I drew them out without a sound. अब जैसे ही उसका जो स्लाइड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ से स्लोप करके नीचे आना, तो जैसे ही उसका हाथ जो है मैट्रेस के अंदर जाता है तो वो नोट्स को सर्च करता है, ढूंढता है, और जैसे ही उसे वो नोट मिलते हैं वो उन्हें बिना साउंड के निकाल लेता है. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी. आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम. और अनिल जो है, साई मीन्स क्या होता है, एक डीप ब्रेथ, जोर की सांस लेना. तो सोते सोते वो एक डीप ब्रेथ लेता है और उसकी तरफ मुड़ता है, अनिल थीप की तरफ. और जो है थीप जो है बहुत ज़्यादा स्टार्टलेड मीन्स क्या होता है, सडन शॉक, अचानक से शॉक्ड हो जाना.
और वो एकदम से घबरा जाता है और क्विकली वहाँ से रेंगता हुआ क्राउड करते हुए बाहर चला जाता है रूम से. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. और जब वह रोड पर आता है तो वो दौड़ना शुरू कर देता है और नोट्स जो है उसने अपनी वेस्ट में, कमर में जो उसका पजामा होता है उसमें कसकर बांध देता है उन्हें. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. अब थोड़ी दूर जाने के बाद वो स्लो जाता है और अब वो मनी काउंट करता है तो उसे 600 रुपये उस समय होते हैं उसके पास. वो कहता है कि अब वो एक ऑयल रिच अरब, यानी कि अरब में क्या होता है, ऑयल के जो ऑयल टैंक्स, ऑयल के वेल होते हैं, कुएँ होते हैं, तो जिसके जो ओनर होता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है. तो वो कहता है कि वो भी एक ऑयल रिच ओनर की तरह, अरब की तरह जो है 1-2 हफ्ते तक आराम से रह सकता है. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. अब वो जो है स्टेशन पहुंचता है लेकिन वो रुकता नहीं है टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा होता है. तो डैश मीन्स रन टूवर्ड्स, तो जल्दी से दौड़ता है सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि जो लखनऊ एक्सप्रेस होती है वो जस्ट जो है मूव करने वाली होती है. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरियर्स एंड आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. तो अभी भी जो है ट्रेन ने बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ा था और वो अभी भी किसी भी कैरियज में, किसी भी डब्बे में जो है कूद कर जा सकता था, लेकिन वो हेजिटेट मीन्स रेलुक्टेंट, अनविलिंग, तो संकुचाता है, लेकिन क्या रीज़न था वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पर, और वो जो है उसमें नहीं चढ़ पाता. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. और जब ट्रेन चली जाती है तो वो अपने आप को जो है उस एम्प्टी, डिजर्टेड मीन्स एम्प्टी, खाली, जहाँ पर कोई नहीं था वहाँ पे अपने आप को अकेला पाता है और उसे अब कोई आइडिया नहीं होता है कि वो कहाँ पर अपनी रात को बिताएगा, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं था. क्योंकि उसे क्या बिलीव करता था, वो उसका विश्वास था कि फ्रेंड्स जो हैं वो ट्रबल ज़्यादा करते हैं, हेल्प से ज़्यादा जो है परेशानी ज़्यादा क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए उसके कोई फ्रेंड नहीं था.